प्रधानमंत्री बहुत दिलचस्पी के साथ इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं आयशा, हम इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किस तरह से इसरो के वैज्ञानिकों के बीच प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। और ये तमाम वैज्ञानिक आप देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम वैज्ञानिकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे कि उनका मन अभी सिर्फ और सिर्फ उन वैज्ञानिकों के बीच जाना है, उनसे मुलाकात करने का है, तो वो घड़ी आ गई है जब प्रधानमंत्री उन तमाम वैज्ञानिकों के बीच मौजूद हैं और फूलों का गुलदस्ता देकर इसरो के जो प्रमुख हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री का। और वो आइसट्रैक में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, आइसट्रैक के तमाम वैज्ञानिक जो इस मिशन से जुड़े हुए थे, और साथ साथ इसरो के कुछ पूर्व प्रमुख भी इस दौरान हम देख पा रहा हूं कि सब मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री बधाइयां देते हुए डॉक्टर एस सोमनाथ को और तमाम वैज्ञानिकों को भी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप समझ सकते हैं कि भारत ने वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया चाह रही थी, बड़े बड़े देश चाह रहे थे। और इस मिशन की सफलता से कुछ दिन पहले ही रूस की तरफ से भी उसी जगह पे साउथ पोल पे भी लूना 25 मिशन भेजा गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन भारत ने बहुत ही कम लागत में एक निश्चित समय अवधि में इस मिशन को कामयाब करके दिखाया है। और हम जानते हैं कि जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हो रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग में थे और प्रधानमंत्री खुद भी वर्चुअली इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने उस वक्त भी वैज्ञानिकों को संबोधित किया था। और आज जबकि वो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स और ग्रीस की अपनी 2 देशों की सफल यात्रा के बाद जब पहुंचे, तो बजाय दिल्ली आने के वो सीधे बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर उन्होंने वहां मौजूद हजारों की तादाद में लोगों को संबोधित किया। बहुत ही संक्षिप्त बातें उन्होंने वहां रखी। उन्होंने कहा कि मैं यहां अपनी बातें इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा मन उन वैज्ञानिकों से मिलने के लिए आतुर हो रहा है। मैं वहां जाके उनसे मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा, उनके अनुभवों को आत्मसात करूंगा, साझा करूंगा। और ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें जब तमाम वैज्ञानिकों के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत ने दुनिया में इतिहास रच दिया है। और इस वक्त प्रधानमंत्री इसरो परिसर में स्थित जो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क सेंटर है, इस वक्त प्रधानमंत्री वहां पे मौजूद हैं। हमारी सहयोगी आयशा लगातार ट्रैक कर रही हैं इस पूरे कार्यक्रम को। आयशा, मैं देख पा रहा हूं कि तमाम वैज्ञानिकों के बीच जो कि इस पूरे मिशन में लगे हुए थे, उनके बीच प्रधानमंत्री हैं। उनके चेहरे पर काफी खुशी और काफी संतोष दिख रहा है और साथ ही साथ तमाम वैज्ञानिक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं अपने बीच पीएम को पाकर। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हमेशा से वैज्ञानिकों के हौसला अफजाई की है और उनका मनोबल बढ़ाया है, उसका जो नतीजा है वो प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने पेश किया है। और चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री जब इस तरह से वैज्ञानिकों का हौसला या मनोबल बढ़ाते हैं, तो किस तरह से वैज्ञानिक इस तरह के जो सॉफ्ट लैंडिंग जैसी कामयाबी के रिजल्ट। और ये आयशा मैं देख पा रहा हूं कि ये जो प्रज्ञान रोवर है वो जिस ट्रैक के जरिए नीचे उतरा, उसके बारे में भी इसरो के प्रमुख और जो सोलर पैनल्स है उनके बारे में समझा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, यही वो सबसे दिलचस्प मोड़ है इस पूरे मिशन का थीम। जब लैंडर विक्रम जब चांद की सतह पर उतरा और उसके 2.5 घंटे के बाद रोवर प्रज्ञान जो है इस रैंप से नीचे उतरता है और फिर चांद की सतह की सैर कर रहा है। देखिए, रोवर जो है इस समय चांद पर करीब 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रेंगते हुए चल रहा है। ये मानकर ये कह सकते हैं कि उसकी जो धीमी चाल है वो करीब 500 मीटर तक चलेगा लैंडर के साथ संपर्क बना के रखते हुए। और खास बात ये भी है कि रोवर अब कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वो लैंडर की तस्वीरें भी खींचेगा। देखिए, लैंडर की तस्वीर खींचने के लिए रोवर को आगे बढ़ना होगा और रोवर में जो पेलोड लगे हैं, ये तमाम पेलोड जो है विशेष एक्सपेरिमेंट भी तय करेंगे।